भी आपके गांव में कोई भी कंपनी का आता है तो पहले तो ये देख लें कि इस नक्शा से मैंने ये कहा कि कोयले के आधार पर ये पूरा का पूरा ये हजारीबाग ज़िला है। हजारीबाग में यहाँ से शुरू करेंगे, ये रामगढ़ ज़िला है, रामगढ़ का पूरा पार्ट ख़त्म है, हजारीबाग का आधा से अधिक पार्ट ख़त्म है। ये यहाँ पर चले ये पतरातू का इलाका जो रामगढ़ का वो भी ख़त्म हो गया। ये टंडवा का इलाका जो है चतरा ज़िला का, इसका ये पार्ट ख़त्म हो रहा है। ये लातेहार का ये पार्ट और यहाँ का पार्ट ये ख़त्म हो रहा है कोयले से। इधर चले आइए, गिरिडीह का धनबाद का ये पार्ट ख़त्म है। दुमका में चले आइए, ये पार्ट है कोयले का। गोड्डा में चले आइए तो ये लंबा वाला पार्ट गोड्डा का। इस तरह से कोयले से। और आप इस नक्शे को देखेंगे तो कोई भी ज़िला ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ कोई ना कोई खनिज ना हो। हर जगह डॉट दिखाई दे रहा है ना, हर ज़िले में कुछ ना कुछ। तो ये तो कोयले की लूट की बात हुई। मतलब अगर हम हार गए पूरे झारखंड की जनता तो क्या होगा, सब जगह से विस्थापित हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? कहीं कोयला है, कहीं लोहा है, कहीं चूना पत्थर है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं मैग्नीज है ना। सब जगह तो कुछ ना कुछ है। और नहीं है तो जो पहाड़ है आपके पास, उस पहाड़ में पत्थर है, सड़क बनाने वाला पत्थर है ना, सब टूट जाएगा तो आप रहेंगे कहाँ? ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो इसमें बचता है। और आपको एक बड़ा आश्चर्य की बात बताओ कि पूरे भारत में जितना खनिज मिलता है, इस पूरे खनिज का 40%, अगर 100 टन खनिज मिल रहा है पूरे भारत में, तो उस 100 में से 40 टन खनिज जो है वो मिलता है झारखंड से। 100 में से 40, उसको कहते हैं प्रतिशत। 100 में 40% मिलता है पूरे खनिज का, पूरे देश का। यानी इतनी बड़ी लूट हमारी हो रही है। और उस 40% खनिज जो देने वाला जो राज्य है, उसके यहाँ लगभग 39%, लगभग 40 कह दीजिए, गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? दुर्भाग्य है ना कि जो प्रदेश पूरे देश का 40% खनिज देने वाला है, वही देश का वही राज्य 40% 5 किलो अनाज में जिंदा रह रहा है। तो क्या है ये दुर्भाग्य और कितनी बड़ी लूट है। इस लूट के बारे में मैं आपके सामने आज रखूंगा किसी एक कोल ब्लॉक का एग्जाम्पल दे। ठीक है ना। आपके पास, सबके पास कागज़ कलम कुछ है तो कुछ होमवर्क देंगे, मतलब अभी क्लास वर्क देंगे, क्लास वर्क भी करेंगे और मज़े से सीखेंगे। हम इसलिए वो सिखाना चाहते हैं आपको ताकि आप अपने से जब वो कैलकुलेशन करेंगे तो सीख पाएंगे, और सीख पाएंगे तो आप अपने गांव में वो चीज़ बता सकेंगे या किसी और भी जगह वो कैलकुलेशन बता सकेंगे। ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको ये कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले ये बता दीजिए, सबसे ज़्यादा किस कोल ब्लॉक के लोग हैं? बनहरदी से कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। बनहरदी तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हैं बनहरदी से। 16। चलिए। और नॉर्थ धादु वेस्टर्न पार्ट जिसका 28 तारीख को है, उससे कोई है क्या? और जो उसमें है वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट जो है, उसमें गरेंजा, बिशुनपुर, पिंडारकोम, मारंग लोहिया, भैंसादून, ये है। तो ऐसा करें, मैं बनहरदी का लूट कर बताऊं, सबसे अच्छा होगा। का लोग भी है। हाँ ठीक है, नहीं, ज़्यादा बनहरदी है, बनहरदी का तो बताइए। पर ही कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बनहरदी कोल ब्लॉक किसको मिला है? नहीं, मतलब एनटीपीसी तो एक पार्टनर है ना। जो कंपनी का नाम रखा गया है बनहरदी कोल ब्लॉक का, उसका नाम क्या है? PVUNL, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। बनहरदी कोल ब्लॉक का जो रियल मालिक होगा, जिसको अलॉट किया गया है, वो एनटीपीसी सिर्फ नहीं है, वो है PVUNL। पतरातू में, रामगढ़ जिला में पतरातू है, और पतरातू में पहले राज्य सरकार का एक थर्मल पावर प्लांट था। उसी थर्मल पावर प्लांट को एनटीपीसी ने अडॉप्ट किया, या उसके साथ एक कंपनी बनाया, पतरातू
विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड करके, और उसी में पतरातू विद्युत को, और इसमें दो हिस्सेदारी है। उसमें पहले इसका नाम था पीटीपीएस, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। पीटीपीएस का इसमें 26% शेयर है, और एनटीपीसी का इसमें 74% शेयर है, ये शेयर में। और बनहरदी से जो भी कोयला जाएगा वो कोयला पतरातू थर्मल पावर को जाएगा यहाँ से। अब ये देखिए कितना गड़बड़ है। एनटीपीसी का बगल में, पतरातू के बगल में, पतरातू से मेरे ख्याल से 40-45 किलोमीटर की दूरी में बादम कोल ब्लॉक है एनटीपीसी का, और वहाँ से 50 किलोमीटर दूर पर पकरी बरवाडी कोल ब्लॉक है। पकरी बरवाडी कोल ब्लॉक से अगर एनटीपीसी ये पतरातू थर्मल को जाए कोयला, तो ट्रांसपोर्ट खर्च कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। और अगर यहाँ से जाएगा तो कितना होगा? 2 से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक लूट को समझिए आप। और बादम का जो कोल ब्लॉक है, वहाँ से जो एनटीपीसी, वो भी एनटीपीसी का जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बादम कोल ब्लॉक का कोयला कहाँ के लिए है? बिहार के लिए, है ना? वहाँ से कोयला कहाँ जाएगा? बिहार। ठीक है ना? जैसे केरेडारी का कोल ब्लॉक जो है, केरेडारी है, उसका कोल ब्लॉक कोयला कहाँ जा रहा है? बाढ़, बिहार में बाढ़, एनटीपीसी का बाढ़ वहाँ जा रहा है। ठीक है ना? फिर इसी तरीके से एनटीपीसी पकरी बरवाडी का कोयला कहाँ जा रहा है? तो उसका कोयला जान करके आपको आश्चर्य होगा, आंध्र प्रदेश। मतलब ये भी एक बड़ा लूट है। आप बगल वाला से नहीं लेते हैं, बल्कि दूर से एक ले जाएंगे, ताकि और भी लोग जो है बीच में, उनकी कमाई कैसे होती रहे, कैसे लूट होते रहे, वो भी एक है। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि जो बनहरदी कोल ब्लॉक है मिटाने लगा, पहले हमने देखा कि ये कितनी बड़ी लूट हुई और ये कैसे आएगा। अब आप थोड़ा कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाइए। ये कोल ब्लॉक, इसमें कोयले का जो रिजर्व है, कोयले का जो भंडार है, वो भंडार शायद जानते होंगे, साथियों को मालूम होगा। कोई साथी को मालूम है यहाँ कितना जो कोयला का भंडार है, जितना मिला है? नहीं पढ़े आप लोग तो, अपने पढ़े होंगे ना जब, किन्हीं को पता नहीं। चलिए, इसका जो भंडार है वो है 1372.21 मिलियन टन। ठीक है? 1 मिलियन टन होता है 10 लाख टन का। ठीक है ना? तो साधारण तरीके से हम बता दें, इसमें कितना हो जाएगा? 137 करोड़ 221 लाख टन। ठीक है ना? 137 करोड़ 221 लाख टन कोयला का भंडार बनहरदी में है, जो एनटीपीसी और पीटीपीएस के ग्रुप को मिला है। ठीक? कुल जमीन कितनी जानी है? जमीन का जो इलाका है वो कितना जाना है, ये मालूम है आप लोग को? बनहरदी में कितना कुल जमीन जाएगा? नहीं पता है। टोटल जमीन जाएगा 1818 हेक्टेयर। ठीक है? 1818 हेक्टेयर। इसको थोड़ा नोट करिए आप लोग। बनहरदी वाले तो जरूर करें, दूसरे लोग गणित सीखने के लिए करें। ठीक है ना? ताकि आप अपने यहाँ का गणित निकाल सकें। गणित सीखने के लिए करें, तुमको करना है तो बीच में करिए। 2.5 एकड़ लगभग, तो इसको गुना कर दीजिए 2.5 से, आपका काम शुरू हो गया। ठीक है ना? तो 1818 गुना 2.5 कितना आया बताइए कोई? कितना आया भाई? इतनी जमीन में से जो सबसे बड़ा है कि वन भूमि कितनी जाएगी? वन भूमि, इसको नोट करके अलग रख लीजिएगा। वन भूमि कितना है? ये है 515 हेक्टेयर। और
गैर वन भूमि जो है, जो खेती वाली भूमि जाएगी, गैर वन भूमि जो है वो जाएगा 1303 हेक्टेयर। 1303 हेक्टेयर। एकड़ नोट कीजिएगा। एकड़। ये भी बहुत मजेदार आंकड़ा निकला, 45 45 18 18। ठीक है ना। अब आपका काम यहाँ शुरू करवाने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया है, आप करेंगे सामने, तो मैंने सोचा था कि साथ में करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब आपको करना क्या है कि आप ये निकालिए कि इतना जो लाख टन आया है ना, ये नहीं ये गलत है, ये मिलियन है ना, मिलियन है, मिलियन। तो इतना मिलियन जब टन करेंगे तो इसको कितना करेंगे, इतना को 10 लाख से गुना करेंगे, ठीक है ना। ये मिलियन जो है ना 10 लाख से गुना करेंगे। तो इसको ऐसे कर लीजिए, 13 7 2 और शून्य 2 1 2 थोड़ा लिया, और 10 लाख में कितना जीरो होता है, 5 6 जीरो होता है। तो 6 जीरो में से 2 खत्म हो गया तो 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, है ना। अब इसका कर लीजिएगा तो ये इतना टन में आ जाएगा, ठीक है ना। 10 लाख गुना करेंगे तो उतना टन आ जाएगा। तो क्या है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है, वही आया, इतना आया, इतना टन, ठीक है ना। अब ये इतना जो टन आया, अब आप बताइए, अब आप इस आया, अब आपको निकालना ये है कि 1 एकड़ में कितना कोयला है। कैसे निकालेंगे, ये ठीक है, मैंने ठीक किया है। 6 जीरो होता है ना, पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट 2 जीरो हटा दिया। ये प्रति एकड़ 1 एकड़ में कोयले की मात्रा, ठीक है ना। प्रति एकड़ कोयला भंडार, उसको निकालने का क्या तरीका होगा, जितना कोयला है उसको भाग दे देंगे एकड़ ज़मीन से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये जो आया 1 अरब 37 करोड़ 22 लाख 10,000 टन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे 4545 से। तो ये भागा है, कितना भागा ये, तो जो आएगा वो हो जाएगा 1 एकड़ में भंडार। थोड़ा निकाल लीजिए, जहाँ है सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये हुआ लाख। 1 एकड़ ज़मीन के नीचे, आपके 1 एकड़ ज़मीन के नीचे कोयला कितना है, 3,01,916 टन, ठीक है ना। अब यहाँ ग्रेड क्या है कोयले का, ग्रेड दिया है G11 और G11 का रेट दिया है 2000। अच्छा, ठीक है ना। E11 क्या है, ग्रेड है, कोला का ग्रेड, क्वालिटी जो है। ग्रेड जो दिया है, ये कोयले का ग्रेड है G11 और इसका जो दर है वो है लगभग 2000 पकड़ लेगा, 1 लाख मतलब 1,970 मतलब 2000 प्रति टन। जी, इतना रुपया प्रति टन दर है कोयले का। तो एक कैलकुलेशन यहाँ तक आया, ठीक है ना। अब अगला कैलकुलेशन करिए, 2000 से गुना करना। अब आपके ज़मीन में 1 एकड़ ज़मीन के नीचे जो कोयले का भंडार है उसकी कीमत, ठीक है ना। 1 एकड़, तो प्रति एकड़ कोयला का मूल्य, प्रति एकड़ कोयला का मूल्य
क्या करेंगे, इस पैसा को जो टन है उसको 2000 से गुना करें। गुना करें। 6 डिजिट शून्य लिखाइए, डिजिट। 6 शून्य हाँ 3 3 8 3 2 8 3 2 0 000। थोड़ा गुना भाग कर लीजिए, अब बेहोश मत होइएगा, 60 करोड़। ठीक है ना। 1 एकड़ नीचे जो जमीन है उसका कितना कीमत है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो कितना हुआ 60 करोड़। आपकी जमीन के नीचे जो कोयला का भंडार है उसका कीमत है 60 करोड़ 38 लाख 32 हजार रुपया 1 एकड़ के नीचे, ठीक है ना। तो आप जो भी बनहरदी के लोग हैं जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है उस कोल ब्लॉक में, वो आज हमारे करोड़पति भाई हैं। 60 करोड़ 38 लाख 32 हजार के मालिक हैं 1 करोड़ में, 1 एकड़ में। जिनके पास 2 एकड़ है वो उससे गुना कर लें, जिनके पास 5 एकड़ है वो 5 से गुना कर लें। और जिनका पास कम है वो कम से डिवाइड कर ले। हाँ, अब आपके पास अगर डिसमिल है तो 1 डिसमिल में कितना होगा, इसको 100 से कर देंगे तो डिसमिल में निकल जाएगा। 1 डिसमिल में आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख 60 लाख 1 डिसमिल। जिसके पास 1 डिसमिल जमीन है उसके 1 डिसमिल जमीन के नीचे 60 लाख 38 हजार का कोयला है, ठीक है ना। अब आप थोड़ा उनके मुआवजे पर आ जाइए, कितना रंग मुआवजा देता ठीक है। है ना। यहाँ तक ठीक है भाई, कुछ समझ में आई। हाँ ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा, नहीं ना, जमीन में है अभी लाइन लेंथ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मुआवजा का गणना करिए।